रामो अर्हन्ताणम् रामो सिद्धाणम् रामो आयर्याणम् रामो वज्रायाणम् रामो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचेन मुक्तारो सर्व पावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं पठमं हवै मङ्गलम् पठमं हवै मङ्गलम्। नमो नमः गुरुदेव सुहाने अरहत सिद्ध आचार्य। नमो नमः गुरुदेव सुहाने अरहत सिद्ध आचार्य। उपाध्याय साहू सकल जग उपाध्याय साहू सकल जग प्रातः सुमरनीय आर्य जो मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हूँ मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हूँ। उदय कर्म की सुखद वर्गणा जो देवे सत्संग उदय कर्म की सुखद वर्गणा जो देवे सत्संग मैं विराट वंदू सदा हाँ मैं विराट वंदू सदा गुरु ने श्रेय मिले प्रसंग जो मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो मैं करूं भाव से वंदन मेरा अहरह स्वीकार हो। चरम तीर्थंकर समण भगवान महावीर को भावमय वंदन नमन। चतुर्वेद तीर्थ को प्रणाम। चारों दिशाओं में मौजूद समस्त दिव्य आत्माओं भव्य आत्माओं को नमन। आत्मज्ञानी निर्ग्रंथ सदगुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो रहा है, उजागर हो रहा है, उजागर हो रहा है। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम।
ओ ओ ओ, जय हो। नॉर्थ कैरोलिना के स्वाध्याय संघ को भी प्रणाम, जिसके निमित्त से ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। तो मैं भी क्या कर सकती हूँ, जब सूत्र इतने सारे हैं और एक ही चीज को समझाने के इतने सारे तरीके उन्होंने बताए हैं, तो मुझे भी उसकी विवेचना करनी पड़ रही है। क्योंकि कोई लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कब छठा अध्याय पूरा हो, 7वें अध्याय में आए। लेकिन ये सूत्र है ही इतने सारे। अभी हम बात कर रहे हैं आश्रम विज्ञान की, और इस आश्रम विज्ञान को हमने इतने सारे भेद प्रभेदों से पहले जाना। अब हम जान रहे हैं कि ये आश्रम ही कर्म बन जाते हैं, है ना। ये आश्रम ही, आश्रम जब हो रहा है तो आगमन हो रहा है। आगमन हो रहा है तो वो जो परमाणु कण पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए हैं, वो इस जीवात्मा के साथ स्पर्श पाते हैं और उसके साथ संयोजन स्थापित करते हैं। और जब वो संयोग हो जाता है इनका, तब उसको उनको परमाणु कणों को कर्म की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे आप अमित जी हैं, लेकिन जब आप अपने फ्रेंड के घर पे चले जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे घर पे आज गेस्ट आए हैं। तो अमित जी को गेस्ट की संज्ञा कब दे दी गई, जबकि वो किसी पराये के घर में चले गए, है ना। लेकिन आज जब अपने घर में आते हैं तो कोई बोलता है क्या कि अमित जी गेस्ट आए आज हमारे घर में। जब अपने घर में आते हैं तो इशिता जैसे थोड़ी बोलती है कि गेस्ट आए हैं, है ना। बोलती हो कि गोस्ट आए हैं। ये तो रोज यही रहता है, भूत है यहाँ का। इसलिए गोस्ट है। तो परमाणु तो परमाणु है, दीज ऑल आर एटम्स, है ना। लेकिन ये परमाणु जब हमारे ही भाव बल से आवेशित हो जाते, चार्ज हो जाते, हमारी भावों से चार्ज हो जाते, चार्ज होकर के ये आपस में कुछ घटनाएं बनाते हैं। फिर आकर्षण विकर्षण के नियम के अनुसार ये हमारे साथ आकर्षित होते हैं। लेकिन ये आकर्षित किसके साथ हो रहे हैं, पहले हमारे भीतर कोई विभाव निकला, वो विभाव अपना आप में कर्म है। तो कर्म ने कर्म को आकर्षित किया, कर्म ने कर्म के साथ संयोजना स्थापित करी, और वो कर्म ने कर्म बंद करवा चुके। स्वाभाविक अवस्था में जब हम हैं तो हम कोई कर्म में नहीं, हम धर्म में। लेकिन जैसे हम स्वभाव से हटे और विभावित हुए, विपरीत भाव में गए, है ना। विपरीत भाव में गए, उसको हम कितने ही विविध तरीकों से समझ सकते हैं, इसलिए इसको विभाव संज्ञा दी। विविध भाव है ये तो, स्वभाव में कोई विविधता ही नहीं है, विभाव में विविधता ही विविधता है। तो जैसे विभाव हुआ वैसे ही क्या हो गया अब, विभावों में परमाणु आवेश को हमने चार्ज किया, और चार्ज होकर के परमाणु उन विभावों से संबंध स्थापन किए, तो कर्म ने कर्म को बंधा दिया। तो विराट गुरु जी कहते हैं कि ये कर्मों की प्रकृति बड़ी गजब की है। जैसे नहीं, मालिक ने मैनेजर रखा, फिर मैनेजर ने और नौकर रखे, फिर और नौकरों से काम करवाया। तो मैनेजर इटसेल्फ कंपनी का नौकर होता है। लेकिन नौकर ने ही नौकरों का अपॉइंटमेंट किया, नौकर ने ही नौकरों को ड्यूटीज दी, नौकर ने ही नौकरों को काम दिया, उनका काम चेक किया। तो कैसे नौकर नौकरों से काम करवा रहा है। अभी अभी अगर हम मालिक से पूछे कि भाई आप तो फैक्ट्री के मालिक हो, तो वो कहेगा नहीं, मैं भी इस कंपनी का जो हूँ वो एक पोस्ट पर हूँ। तो वो एक पोस्ट पर है, चाहे वो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, चेयरमैन की पोस्ट है, चाहे वो वर्किंग मैनेजमेंट है, कुछ भी है। तो बोल रहा है मैं भी इस कंपनी का एक ऐसा पोस्ट पर हूँ कि जहां मुझे पेड नहीं किया जाता है, बस। बाकी सबको पेड किया जा रहा है, मैं अभी अनपेड हूँ, लेकिन प्रॉफिट वो ले रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि एक अपेक्षा से तो जो मालिक है वो भी मालिक नहीं है, क्योंकि उसने कंपनी को जैसे ही बनाया वैसे ही वो कंपनी का नौकर बन गया। आप कंपनी को नहीं बना रहे थे तब तक आप मालिक थे कंपनी के, क्योंकि कंपनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही आपने कंपनी को बनाया,
अब आप कंपनी को बनाने के साथ ही कंपनी के गुलाम हो गए, है ना। कंपनी रजिस्टर हुई, कंपनी में आपका नाम चाहे पहले नंबर नंबर पे रजिस्टर हुआ चाहे सेकंड नंबर पे, लेकिन अब आप कंपनी के गुलाम हो गए। तो जीव ने क्या किया, जैसे ही कंपनी बनाई परमाणुओं के साथ, तो अब वो उसकी कंपनी बनाने के साथ या उसका गुलाम हो गया। फिर वो जितने भी काम कर रहा है तो कर्म ही कर्म से कर्म करवा रहे हैं, कर्म ही कर्म का बंधन करवा रहे हैं। अब ये प्रक्रिया सतत चालू रहती है, और किसी हर कर्म को ऐसा लगता होगा कि मैं राजा हूं, लेकिन वो गुलाम है। और हर कर्म गुलाम भी है और राजा भी है। लेकिन जो राजा है अगर वो जाग जाए तो कर्म शायद गायब हो जाएंगे, क्योंकि कर्म अंधेरे की तरह है। और अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरे को हटाना नहीं पड़ता, अंधेरे से लड़ाई नहीं करनी पड़ती। बस सूर्य उदय होता है और अंधेरा गायब हो जाता है। तो आत्मा का जो स्वभाव है वो सूर्योदय की तरह है, सूर्य की तरह है। तो सूर्य जैसे अपने प्रकाश से कभी अलग नहीं है, ऐसे ही ये जीवात्मा अपने स्वाभाविक रूप से, अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान यानी जानने की क्षमता से कभी अलग है ही नहीं। जीवात्मा का होने का मतलब ही उसके अंदर ज्ञान और दर्शन का होना है। ज्ञान और दर्शन का होने का मतलब ही जीवात्मा का होना है। अब इसको दूसरी अपेक्षा से समझते हैं। यहाँ सब जगह ऑब्जेक्ट्स है जिनको हम देख रहे हैं, वो सब कुछ ऑब्जेक्टिव है। तो एक है ये सारे गेय पदार्थ जिनको ऑब्जेक्टिव कहा गया है। एक है मैं जो इनको देख रहा हूँ, मैं जिनको देख रहा हूँ वो है सब्जेक्ट, ज्ञाता। एक है सब्जेक्ट, एक है ऑब्जेक्टिव, सारे आइडेंटिटीज। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन भी तो हो रहा है। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहा है और ऑब्जेक्ट को समझ रहा है, ऑब्जेक्ट को फील कर पा रहा है, ऑब्जेक्ट का ज्ञान ले पा रहा है, तो इन दोनों के बीच में एक ज्ञान की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन वो क्या ज्ञान दिखाई पड़ेगा? मैं एज ए फिजिकल आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही हूँ, ऑब्जेक्ट्स एज ए सारे फिजिकल कंटेंट्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है। वो दिखाई नहीं पड़ रहा है लेकिन वो मौजूद है, उसके होने की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। अगर वो ना हो, वो बीच की प्रक्रिया जिसको ज्ञान कह रहे हैं, वो ज्ञान ना हो, तो ज्ञाता और ज्ञेय दोनों क्या करेंगे? ये पदार्थ पड़े रह जाएंगे। ज्ञाता ज्ञाता है, लेकिन ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में एक प्रक्रिया जिसका नाम है ज्ञान। और बड़ी मजे की बात है कि ज्ञान दिखाई नहीं पड़ता, पर ज्ञान की वजह से ही सब दिखाई पड़ता है। ये ठीक ऐसा ही है कि कोई हमें बोले कि क्या आप प्रकाश देख पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ हम देख रहे हैं। लेकिन कोई हमसे पूछे लो जरा प्रकाश दिखाओ, तो हम कहेंगे प्रकाश नहीं दिखाएंगे, दिखाया जा सकता है, प्रकाशित वस्तु भी दिखाई जा सकती है। इस प्रकाश में बहुत सारे पदार्थ हमें दिखाई पड़ रहे हैं, प्रकाश में वस्तुएं जो दिखाई पड़ रही है उनको दिखाया जा सकता है, प्रकाशित वस्तुओं को दिखाया जा सकता है, लेकिन प्रकाश को कोई कैसे दिखाएगा? लाइट को हम देख सकते हैं क्या? हम कहेंगे हाँ लाइट है, लेकिन हम लाइट को देख नहीं सकते। लाइट से जो प्रकाश निकल रहा है, उस लाइट से जो कुछ चीजें प्रकाशित हो रही है वो हमको दिखाई देती है। लाइट चली जाती है तो चीजें वहीं पड़ी लेकिन हमें दिखाई देना बंद कर देती है। और लाइट रंग बिरंगी हो जाती है तो हमें वो चीजें रंग बिरंगी दिखाई देने लग जाती है। नहीं, लोग अपने घरों में ग्रीन लाइट, येलो लाइट, अलग अलग तरह की लाइट्स लगाते हैं, तो वो पदार्थ भी वैसे वैसे कलर में हमें दिखाई देने लग जाते हैं। हम चश्मा जैसा लगाते हैं, जिस तरह का हमारा ग्लास होता है, उस ग्लास के रंग के अनुरूप हम बाकी सारी चीजें दिखाई देने लग जाती है। तो वह जो लाइट है वो दिखाई नहीं दे रही, ऐसी ज्ञान है वो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन कोई एक ऐसी स्थिति आती है जब ज्ञान ही रह जाता है, ज्ञाता और ज्ञेय दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो उसको हमने कहा केवल ज्ञान। कि वह केवल ज्ञान है, जब ज्ञाता भी नहीं बचा, ज्ञेय भी नहीं बचा, मात्र ज्ञान रहा। अब ये स्थिति अभी हमारी सारी बौद्धिक कल्पना से परे की बात है, क्योंकि अगर इस मगज में ही समझ में आ जाता तो वो केवल ज्ञान थोड़ी होता, वो तो मति ज्ञान हो जाता।
और सुन के ही समझ में आ जाता तो शुद्ध ज्ञान ही हो जाता, फिर वो केवल ज्ञान कैसे होता है? तो केवल ज्ञान, जहां मात्र ज्ञान है, ज्ञाता भी नहीं बचा, ज्ञेय भी नहीं बचा, तो वो क्या हो गए? ज्ञाता और ज्ञेय क्या हो गए? ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान तीनों एक में ही समाहित हो गए। एक ऐसी स्थिति आ गई जहां एनर्जी और एटम दोनों अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे। अभी हम जो बात करें एटम, समय समझ में आ रहा है, एटम्स के योग से जो चीजें बन रही है, जो स्थूल पदार्थ बन रहे हैं, जो स्कंद रचना हो रही है, वो दिखाई पड़ रही है ना? तो स्कंद रचना हमें दिखाई पड़ रही है, लेकिन कोई वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये जो स्कंद तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, जो ठोस मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिखाई पड़ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी है। तो हम उनकी बात मान रहे हैं, लेकिन हम उनको एनर्जी की तरह थोड़ी ले रहे हैं, हम तो उनको पदार्थ की तरह ले रहे हैं। जैसे कोई हमें समझदार लोग बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे थॉट है वही ऑब्जेक्ट है, जो विचार है वही वस्तु है। लेकिन अभी हम विचार को वस्तु की तरह थोड़ी ट्रीट कर रहे हैं। अभी हमारे लिए विचार एक अलग फॉर्म है और वस्तु एक अलग फॉर्म है। लेकिन ज्ञानी जन कह रहे हैं कि विचार ही वस्तुओं में तब्दील हो जाते हैं, इसीलिए विचार ही वस्तु है। या कंप्यूटर में जो ड्राइंग बना रहा है, जो नक्शा बना रहा है, वही बिल्डिंग बन रही है। लेकिन उसको कोई बोले कि भाई तेरा ये जो नक्शा है यही बिल्डिंग है, तो कहेगा लेकिन इसमें लोग रह नहीं सकते क्योंकि नक्शा है। ये जो बिल्डिंग बन जाएगी तब इसमें लोग रह सकते हैं, अब इस नक्शे में लोग रह नहीं सकते। लेकिन फिर भी जान अनुभवी लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो तेरा नक्शा है यही बिल्डिंग है, क्योंकि विचार ही वस्तु में तब्दील हो जाने वाला है। दोनों के बीच में अभी क्रियात्मक स्थितियां होनी बाकी है, कुछ एक्टिविटी होगी, कुछ एक्शंस होंगे, वो नक्शा वस्तु बन जाएगा। लेकिन वो बनेगा कब? वस्तु, वस्तु आकार वैसे लेगी कब? जो कि पहले विचार में से आया है ना? तो अभी हमारे लिए हमको समझ में आ रहा है कि ज्ञाता अलग है, ज्ञेय अलग है, और ज्ञान क्या है, हमें पता नहीं। लेकिन कोई ऐसी स्थिति आती है जब ज्ञाता और ज्ञेय दोनों गायब हो जाए, ऐसी स्थिति जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही एक अलग डायमेंशन में, या कह दो अलग ही स्थिति में चले जाते हैं। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में अभी जो कुछ रिलेशन हो रहा है ज्ञान का, वो ज्ञान का रिलेशन अभी दोनों के बीच में अलग अलग कर रहा है, ज्ञाता को अलग कर रहा है, ज्ञेय को अलग कर रहा है। लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा हमारे भीतर ही जब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय अलग अलग रहेगा ही नहीं। अब वो स्थिति जब आ जाए, तब हम कहते हैं कि हाँ, मुक्त हुआ। जैसे इसको फिर एग्जाम्पल से समझे, जैसे सूर्य और प्रकाश अलग अलग है क्या? सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है। हम क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे एक ही है। लेकिन फिर और तर्कों में जाएंगे तो बोलेंगे नहीं, अलग अलग भी है। क्योंकि प्रकाश तो पूरी पृथ्वी पर अभी पृथ्वी के जिस हिस्सों पे दिखाई दे रहा है, तो वहां पे प्रकाश तो है। सूर्य तो एक ही जगह पर है, लेकिन प्रकाश तो सब जगह आया है। तो क्या वो अलग अलग भी तो हुआ? लेकिन फिर अपेक्षा भेद से देखेंगे तो जहां प्रकाश आया वहां सूर्य है, तभी तो आया, नहीं तो कैसे आता? तो सूर्य का होना उसके प्रकाश के होने के साथ ही तो है। ऐसे ही हमारा होना प्रकाशित स्थिति में है, एग्जाम्पल से समझना, प्रकाशित स्थिति में। लेकिन अभी हम प्रकाशित स्थिति में है क्या? हमें पता लगता है नहीं है। क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बीच में। तो अभी हम प्रकाशित स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहे, क्यों? क्योंकि अभी हम आंख बंद करते हैं तो हमारे अंदर विचार है, हमारे अंदर वासनाएं हैं, हमारे अंदर इतनी सारी इच्छाएं हैं, इतनी सारी आदतें हैं, इतने सारे क्या सारे प्री नोशंस है, कॉन्सेप्ट्स है। बट हम ये देखिए कि हमारे भीतर एक ऐसी स्थिति है जहाँ केवल प्रकाश है, लेकिन कोई विचार नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई वासना नहीं है।
उस स्थिति को उन्होंने कहा ज्ञान। अब वो मात्र ज्ञान है, शुद्ध चेतना, जहां जानना तो हो रहा है, देखना भी हो रहा है, महसूस करना भी हो रहा है, लेकिन उसके भीतर कोई विकार नहीं बचा। तो ये विकार आए क्यों? कौन लाए इस विकारों को? तो ये सूत्र जिसकी हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि ज्ञान दर्शनावरण कर्म का बंधन का कारण क्या है, तो ये आश्रम विज्ञान में बता रहे हैं कि तत्प्रदोष निन्नव मात्सर्य अंतराय आसादनोपगाता ज्ञान दर्शनावरणयो, कि तत्प्रदोष, उसमें प्रकर्ष द्वेष है, निन्नव छुपाने का भाव है, अंतराय बाधा डालने का भाव है, आसादन रोकने का भाव है, उपघात मार डालने का है। ये कारण है ज्ञान और दर्शन के ऊपर आवरण का। जैसे हम बोलते हैं सोना 24 कैरेट सोना है, लेकिन फिर हम किसी सोने के लिए बोलते हैं 18 कैरेट है, ये 16 कैरेट है, ये 20 कैरेट है। तो स्वामी जी समझाते हैं कि भाई सोना तो अपने आप में 24 कैरेट ही होता है, वो कभी 16 कैरेट 18 कैरेट 20 कैरेट नहीं होता। तो ये सब 20 कैरेट किसको क्यों बोला, 18 कैरेट क्यों बोला? बोले इसमें कुछ अशुद्धि मिल गई है। तो वो अशुद्धि जो मिल गई है उसकी वजह से हमने इसको 16 कैरेट बना, लेकिन सोना जो 16 भी है तो वो तो अपने आप में 24 ही है ना। सोना थोड़ी 24 से कम हो गया है, लेकिन अशुद्धि मिल गई है तो हम अब अशुद्धि मिलने की वजह से उसको बोल रहे हैं। वो अशुद्धि का मापदंड होना चाहिए, सोने का मापदंड थोड़ी, सोना तो सिर्फ 24 ही रहेगा। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो ये जो जीवात्मा है वो तो हमेशा ज्ञान रूपी रहेगी। लेकिन फिर भी बादल तो आ रहे हैं, आवरण तो आ रहे हैं। अभी बादल और आवरण क्या हुए, ये शुद्धि क्या हुई? तो उन्होंने 6 भागों में बताया ना शुद्धियों को। 6 में भी कह सकते हैं, एक में भी कह सकते हैं, और 6 से ज्यादा में भी कह सकते हैं, लेकिन 6 पर्याप्त है, 6 में सारी बातें आ गई। अब 6 में पहली बात आई वो है प्रदोष। प्रदोष की हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि हमारे भीतर में राग और दोष दोनों है। राग है तो दोष पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। और ये प्रदोष का मतलब क्या? प्रकर्ष रूप से दोष होना, प्रद्वेष होना। ये प्रद्वेष होता क्यों है? क्योंकि अक्सरतया क्या होता है कि हम, हमारे भीतर में और लोगों के साथ में जिनके साथ हम रहते हैं, अगर हम सपोज हम किसी ज्ञानी के साथ रहते हैं, तो उनमें गुण देखने की वृत्ति नहीं होती, हमारी कमियां देखने की वृत्ति होती है। वो जो दोष देखने की आदत इतनी गहरी होती है, इतनी गहरी होती है, हर जगह कहीं पर भी वो दोष को पकड़ लेती है। हमें भगवान महावीर के समर में भी रख दिया जाए ना, तो हम वहां पे भी जाकर के दोष देख सकते हैं। हम कहेंगे यार ये आदमी तो वंदना करने के लिए सिर झुकाया, अभी तक सिर झुका के ही बैठा है, ये सिर उठा ही नहीं रहा। ये सभा का नियम होता है, सब लोग जब सिर उठा के बैठे तो सिर उठा के बैठे, क्यों झुकाए बैठा है? अथवा हम देखेंगे कोई आदमी आंख बंद करके बैठा है और उसके भीतर से आंसू निकल रहे हैं, और वो भाव में, ये रो क्यों रहा है, इतना क्यों रो रहा है? कि उसको इतना रोना आ रहा है, मुझे तो रोना नहीं आ रहा है। अब कोई है जो वहां पे बैठा हुआ है, इधर उधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। फिर वो कभी महावीर को देखते हैं तो कहते हैं ये महावीर पहले तो पतले थे, अब मोटे हो गए, खा भी रहे हैं तो इतने सारे बकवक हो गए ना, चारों ओर तारीफें मिल रही है, तो मोटे हो गए हैं। अब वो महावीर के अंदर महावीरत्व को देखने नहीं आया, उनकी वाणी को नहीं चाह रहा है। वो महावीर की बाहर की जो आउटर पर्सनैलिटी है ना, उसके साथ अपनी स्टोरी रचना कर रहा है ना। तो ये आदत कैसी हमारे भीतर गहरी गई हुई है, जहां भी जाते हैं वहां पता नहीं कैसी कैसी चीजों की विवेचनाएं करना शुरू कर देते हैं। जिस टॉपिक का कोई लेना देना ही नहीं ना, हम वहां पे पले चले जाएंगे। हम मूल बात तो छोड़ देंगे, बाकी आजू बाजू की बाउंड्री की सारी बातें करने लग जाएंगे। हम वहां गए क्यों है, हम कारण भी भूल जाएंगे हम वहां गए क्यों थे। हम महावीर के संरक्षण में गए क्यों थे, हम किसी ज्ञानी के पास या किसी मंदिर में गए क्यों थे, हम भूल ही जाएंगे कि मंदिर में क्यों गए थे। हमें बाकी सारी बातें याद आएगी। इस मंदिर के अंदर आंगी अच्छी रची है, आंगी कम अच्छी रची है, उन लोगों ने ज्यादा अच्छी रचवाई थी, इन्होंने इतना खर्चा क्यों किया, इससे कम में हो सकता था। ये देखो तीर्थंकरों की प्रतिमा के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में इस दानदाता ने अपने नाम लिखवा दिए। यहाँ भगवान का नाम तो दिख ही नहीं रहा, दानदाताओं के बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं।
हम हर जगह पर कहाँ पर भी चले जाए, हम मूल चीज से भटक करके बाकी सारी चीजों में उलझे हुए रहते हैं। और दोष देखने की आदत बहुत गहरी है। तो ज्ञान और दर्शन पे आवरण का जो पहला कारण है वो है दोष देखना, दोष देखने की वृत्ति। अगर हम अपने आप की तरफ अपनी दृष्टि को मोड़े और एक दिन के लिए ही चाहे ये निर्णय ले ले कि आज मैं अगर दोष देखना ही है तो केवल खुद का देखूंगा, किसी और का नहीं देखूंगा, देखो हैरानी हो जाएगी। ये इतनी आसान सी लगने वाली बात इतनी डिफिकल्ट हो जाएगी कि पूरे एक 24 घंटे के लिए अगर मुझे दोष ही देखना है तो खुद का ही देखूंगा, मैं किसी और का दोष देखूंगा ही नहीं। पॉसिबल होगा? बहुत मुश्किल है। एक राइटर ने एक बुक लिखी जिसका नाम लिखा उसने, क्या वर्ड है, इंटरमिट एनिमी। उसमें वो क्या कह रहा है कि जो सबसे नजदीक, जिसके साथ हमारा एकदम अंतरंग नाता है, वो हमारे सबसे करीबी शत्रु है, इंटीमेट एनिमी। और वो इंटीमेट एनिमी में क्या लिख रहा है कि हमारे सबसे करीबी शत्रु कौन होते हैं? तो वो उसमें पूरी जो व्याख्या लिख रहा है वो लिख रहा है पति पत्नी की। वो कहता है कि हमारी इंटीमेसी सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड वाइफ स्पाउस के साथ है। तो हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, हमारे सबसे करीबी दुश्मन कौन है? तो इंटीमेट एनिमी, हस्बैंड वाइफ। क्योंकि इनका 24 घंटे काम होता है एक दूसरे की कमी निकालना। आज आपने बाल ऐसे क्यों बनाए, आज आपने ड्रेस ऐसा क्यों डाला, आज आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। वाइफ को भी पूरी टाइम ये कहेंगे तूने ये क्या किया, वो क्या किया। मतलब कमी देखना इतना नेचुरल है हमारे अंदर में। और गुण देखना इतना बड़ी भारी बात लगती है, और गुण देखना इतनी भारी बात तो लगती है। इवन देन कोई गुण, किसी के गुण की बात भी कर देना कि भाई तुम्हारे हस्बैंड में फला चीज बहुत अच्छी है, हम कहेंगे हाँ आप तो दूर रहते हो इसलिए आपको क्या लगता है, पास रहो तो पता लग जाए एक दिन में कि इनके अंदर क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं हूं जो इनको झेल रही, कोई और होता तो। बस ये फिक्स डायलॉग होता है इंडियन लोगों के बीच में। तो ये किसी की तारीफ बर्दाश्त करना बहुत कठिन, किसी की आलोचना करना, कमियां निकालना बहुत आसान। तो ये पहला कारण बताया, तत्प्रदोष, दोष देखने की आदत। दूसरा कारण बताया निन्दा, छुपाने की आदत। हम ज्ञान और ज्ञानी को भी छुपाना चाहते हैं और ज्ञानी से भी छुपाना चाहते हैं। हम ज्ञान और ज्ञानी को भी छुपा देना चाहते हैं, उनको प्रकाशित नहीं होने देना चाहते, उनसे कुछ बातें लेकर के खुद को प्रकाशित करना चाहते हैं। रिसर्च किसी और की, ठप्पा अपना। बात किसी और ने कही, उसकी बात हमें मजेदार लगी तो हमने अपने नाम से प्रकाशित करना शुरू कर दिया। और लोगों में तारीफ मिली तो वो मेरी बात थी, और लोगों में उसकी बुराई मिली तो वो बात मेरी नहीं थी, वो तो किसी और की बात। बड़े मजेदार है हम लोग, व्यापारी है, पूरी तरह से व्यापारी है। पता ही नहीं लगता कब हमने किसी और का विचार चुरा लिया, किसी और का सामान चुरा लिया, किसी और का अधिकार चुरा लिया, किसी और का खोज चुरा ली, और चुराते चले जाते हैं। और अपने नाम से प्रचारित करना शुरू कर देते हैं। भाई इतने सारे पंथ, समुदाय, संप्रदाय कब बने, कैसे बने? अगर वो केवल महावीर की बात समझ रहे होते तो बात डिफरेंट होती। लेकिन उन्होंने महावीर की बातों में से अपने लिए कोई बात निकाल ली, फिर तोड़ मरोड़ करके अपनी सुविधा अनुसार उसको प्रस्तुत कर दिया, और फिर वो अपने ठप्पा और लगा दिया। तब खट्टर गच अलग बन गया, तपा गच अलग बन गया, फला गच अलग बन गया, फला गच अलग बन गया। गच्छों के नाम याद करने में जिंदगी खराब हो जाए, इतने सारे गच्छों के नाम। ये सब क्यों होते जा रहे हैं? क्योंकि हम निर्णय है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ निर्णय है, कहाँ हम कुछ छुपा रहे हैं, कुछ प्रकाशित कर रहे हैं, और खुद को तो छुपाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। खुद की कमियों को हम ज्ञानी के पास भी चले जाए, गुरु के पास भी रह जाए, तो भी हम अपनी कमियां नहीं प्रकट करना चाहते। हम आगे बोलेंगे किसी और ने कुछ कर दिया। मेरे दोस्त ने मुझे शराब पिला दी, मैंने नहीं पी थी, दोस्त ने पिला दी।
हम ऐसे ना जाने कैसे कैसे बहाने पूरी जिंदगी भर बनाए चले जाते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दे दिया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। 99 हम खुद की बात नहीं बताएंगे, दूसरों की बताना शुरू कोशिश करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि मेरे भीतर क्या कारण था जो मेरे साथ ये पैदा हुआ। मेरे भीतर के कारणों को मैं गुप्त रखना चाहूंगा और बाहर की परिस्थितियों में दूसरों के दोषों को उजागर करना चाहूंगा। और निर्णव और विरोधी दो तरह के लोग होते हैं। विरोधी तो सामने सामने विरोध करता है, और निर्णव छुप छुप के वार करता है। ग्रुप में रह करके ग्रुप को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। ग्रुप में रह करके ग्रुप लीडर का घातक बन रहा होता है। जैसे जमाली हुआ, वो निर्णव कहलाता है। अब जमाली ऐसे तो भगवान महावीर की पुत्री का हस्बैंड है, दामाद है, जामाता है उनका, महावीर के संग में दीक्षित भी हुआ है, महावीर की वाणी से प्रभावित भी हुआ, उनकी क्रियाओं से, उनके व्यक्तित्व से, और बड़ा आसान है। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जब कोई ज्ञानी सदगुरु होता है तो उसके उसकी उपस्थिति ऐसी होती है कि वो कितनों के भीतर एक बवंडर मचा देता है। बहुतों के भीतर एक आकर्षण सा पैदा होता है। जैसे बुद्ध कहीं से गुजरते हैं तो लोगों के भीतर एक आकर्षण पैदा होता है, बुद्ध के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, महावीर के पीछे चल पड़ते हैं, कृष्ण के पीछे चल पड़ते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा अद्भुत है। फिर वो उनके पास तो चले जाते हैं, लेकिन वो बड़ी मजेदार बात है, अपना अहंकार नहीं छोड़ पाते। फिर जितनी बातें उनको महावीर की समझ में आ रही है, अपने अहंकार में फिट बैठ रही है, वो तो प्रचारित करते हैं। लेकिन जहां उनको समझ में नहीं आया कि महावीर ये क्या कह रहे हैं, तो बजाय महावीर से ये पूछने के लिए कि मैं जाऊं और मैं पूछूं मेरे भीतर शंका जो उसका समाधान कर लूं, वो शंका समाधान नहीं करते, वो उन बातों को दूसरों के सामने करना शुरू कर देते हैं। महावीर ने जो कहा वो ठीक नहीं कहा, मुझे ये बात समझ ही नहीं आई, ऐसा कैसे हो सकता है, महावीर का ये सिद्धांत ठीक कैसे हो सकता है, ये बात ठीक नहीं हो सकती है। अब वो दूसरों से बातें कर रहे हैं। स्वामी जी अक्सर दया ये बात लोगों को बताते हैं, जब वो अनुभव शेयर करते हैं तो, कि देखो जिंदगी में कोई बात जिससे पैदा हुई उससे बात करोगे तो समाधान हो जाएगा, अन्यत्र कहीं करोगे तो कभी समाधान भी नहीं होगा और नई समस्या और खड़ी करते जाओगे। अगर आपको एक्स पर्सन से कोई बात शिकायत है तो आप वाई के पास जाके क्या करोगे, आप एक्स से बात कर लो। लेकिन हम एक्स की बात एक्स के सिवाय बाकी दुनिया भर से करेंगे, एक्स से नहीं करेंगे। अब जमाली ने भी ऐसे ही करना शुरू किया, लोगों के बीच में अब भ्रम फैलाना शुरू कर दिया, महावीर ठीक नहीं है, ये सिद्धांत उनका ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि जो चल पड़ा वो पहुंच गया। अब ऐसा कैसे हो सकता है, जैसा मैं बोली नक्शे में जो है वो बिल्डिंग बन गई, तो अभी हम कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी नक्शा बना है, बिल्डिंग थोड़ी बनी है। लेकिन महावीर कह रहे हैं, नक्शा बना है तो ही बिल्डिंग बन रही है, और नक्शे में बिल्डिंग छुपी है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही। लेकिन अगर नक्शा बन गया है और इस संकल्प के साथ बनाया कि बिल्डिंग के लिए नक्शा बना रहे हैं, तो बिल्डिंग तो बन गई ना, संकल्प में तो बनी गई। और जो संकल्प में बन गई है वही बाहर खड़ी होएगी। लेकिन अब ये महावीर की बात हम सामान्य बुद्धि वालों को समझ में नहीं आती। हमने संकल्प कर लिया ना। कितने तरह के संकल्प हम करते हैं, कोई किसी से प्यार होता है तो उसके प्रति संकल्प करते हैं, किसी के प्रति घृणा पैदा हो जाती है उसके प्रति संकल्प करते हैं, और करते अनकॉन्शियसली करते चले जाते हैं। और जब सिचुएशन सामने आती है तब हम कहते हैं हाय ये कैसे हो गया। क्योंकि आरंभ में तो हम भूल गए थे बीज डालते समय तो कि हमने डिवोर्स के बीज डाल दिए थे, अब जब डिवोर्स होने की स्थिति आ गई हम कह रहे अब कैसे हो गया। अरे भाई बीज आपने ही तो डाले थे। तो हम कहते कई चीजें तो हमने सोची वो हुई नहीं, वो हो गई है, हमें दिखलाई नहीं पड़ रही है। हमें क्यों नहीं दिखलाई पड़ रही, क्योंकि हम समय में नहीं उपस्थित है, हम काल में है। और काल में कैलकुलेशन है, दूरियां है जिसको तय करना है। काल में गणित है, भूत भविष्य है। समय में कोई भूत नहीं है, कोई भविष्य नहीं है। और महावीर जैसे व्यक्ति समय में खड़े हैं, वो काल में नहीं खड़े हैं। इसलिए उनको विराट गुरु जी कहते थे समय नाथ। अब समय नाथ कह दो, आत्मनाथ कह दो,
एक ही बात है। वो समय नाथ है, यानी वो समय में खड़े हैं, अब उनके लिए समग्र एक ही है, सहमय है। लेकिन हम काल में खड़े हैं। हम कहते हैं कुछ हुआ, कुछ हो रहा है, कुछ होगा। तो हम कहते हैं अभी तो नक्शा बना, अभी बिल्डिंग नहीं बनी। आप कहते अभी तो चादर बिछानी शुरू की, बिछ नहीं गई है। लेकिन वाकई देखा बिछोना तो बिछ रहा है, अभी बिछा नहीं है। तो कहते तुमने ऐसे कैसे कह दिया कि बिछोना बिछ गया है, तो बिछ रहा है। तो बोले भगवान ने यही तो समझाया कि चल माने चलिए, जो चल पड़ा वो पहुंचा। अभी स्टार्ट हो गया तो बिछ ही रहा है, खत्म हो जाएगा अभी। लेकिन बस भगवान की बात झूठी है। क्यों? क्योंकि जमाली काल में देख रहा है, महावीर समय में खड़े हैं, समय में देख रहे हैं। वो ये तो कोशिश नहीं कर रहे कि मैं कैसे काल से समय में चला जाऊं। वो चाह रहे हैं महावीर समय से काल वालों की समस्याओं का समाधान में आ जाए। ये पॉसिबल नहीं है। वो अखंड देख रहे, तुम खंड खंड देख रहे हो। नजरिया बोला, व्यू पॉइंट बोला। दृष्टियां बहुत सारी है, लेकिन दर्शन अभंग है। अभंग चेतना का नाम दर्शन है। जो वस्तु का सामान्य स्वरूप देखे, वेदन करे, वो दर्शन है। और सामान्य का मतलब क्या है? जनरल, पूरा। और जो विशेष अब मैं लिखी पढ़ी, तो वस्तु के सामान्य स्वरूप का वेदन दर्शन है, और वस्तु के विशेष स्वरूप का आख्यान कथन ज्ञान है। तो ये समझ नहीं आया, लेकिन जो विराट गुरु जी ने इसको इस तरीके से समझाया, सामान्य का मतलब है कंप्लीट, थॉरोली। और विशेष का मतलब है पर्टिकुलरली। जो ये जैन तत्व विज्ञान की किताबें मिलेगी आपको, उसमें दर्शन और ज्ञान की परिभाषा ऐसे लिखी हुई मिली। वेदन का दर्शन है और वस्तु के विशेष स्वरूप का। और विशेष का मतलब क्या हुआ? थोड़ा हो गया। और सामान्य का मतलब क्या हुआ? पूरा हो गया। तो जब हम वस्तु का सामान्य स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं, वो दर्शन है। यानी दर्शन अपने आप में कंप्लीट ले रहा है चीजों को। लेकिन जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान एक पर्टिकुलर को ही कह सकता है, एक समय में पूरी बात कही ही नहीं जा सकती। और किसी भी समय में पूरी बात नहीं कही जा सकती। क्योंकि बात का मतलब ही जो खंड है, जो खंडित है। तो अब महावीर की जो बात है, उसको गौशाला या जमाली जिस स्तर पर समझ पा रहे हैं, वो अपने स्तर के लिए क्वेश्चन नहीं कर रहे कि मेरे, हो सकता है मेरे समझने में का स्तर गलत हो या अभी अधूरा हो। तो डाउट अपने ऊपर ना करके डाउट किस पे कर रहे हैं? महावीर की बात पे, महावीर पे। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तीसरा कारण, तत्प्रदोष निर्णय मात्सर्य। मात्सर्य यानी ईर्ष्या। तो ये हमें कभी समझ ही नहीं आता कि क्या शिष्य में गुरु के प्रति ईर्ष्या होती है। हाँ, भयंकर रूप से। मन बड़ा विचित्र है। एक तरफ तो ये भक्ति कर रहा है अपने गुरु की, अपने इष्ट की, और दूसरी तरफ अगर वो सामने अपने गुरु के इष्ट के साथ रहना पड़ जाए, तो उनसे प्रति ईर्ष्या करेगा। डाह पैदा होगी, जलन पैदा होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारा चित्त स्वीकार ही नहीं कर पाता कि कोई है जो हमसे अधिक है। ये अहंकार स्वीकार नहीं कर पाता। तो अहंकार ही ईर्ष्यालु बन जाता है। और जब ईर्ष्या करता है, तो भीतर ही भीतर एक ऐसा, वो ईर्ष्या गुण की तरह होती है। लकड़ी में गुण नहीं लग जाता, तो रहता लकड़ी के अंदर, दिखाई पड़ता नहीं, और लकड़ी को अंदर ही अंदर से पोला कर देता है, खोखला कर देता है, फर्नीचर को खराब कर देता है। फर्नीचर के अंदर एक ऐसा कीड़ा आ जाता है, तो पता ही नहीं लगता कब अंदर से पूरे फर्नीचर को खा गया।
बाहर से फर्नीचर वैसे ही दिख रहा है, लेकिन जरा सा हाथ करोगे पुश तो पता लगेगा हाय अंदर का पूरा टूटा फूटा है, अंदर का सब बिखरा बिखरा है। तो ये ईर्ष्या गुण की तरह है। ये हमारे भीतर चलती जाती है, हमारे गुणों को खत्म करती जाती, नष्ट करती जाती। और ईर्ष्या अक्सर किससे होती है? जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, अथवा जिनको हम ये समझ रहे हैं कि हमें भी इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। अब जिस फील्ड के लोगों के साथ हम रह रहे हैं, जिस फील्ड में हमको उन्नति करनी है, उस फील्ड के लोगों के प्रति अगर मन में अहोभाव है, आदर भाव है, गुण ग्राहक दृष्टि है, तब तो हम एक अलग दिशा से रेस करेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहते हैं, और तब दूसरे वाले लोगों के अंदर कोशिश करते हैं कि कमियां निकालें। और फिर वो कमियां निकालना प्रदोष, फिर सॉल्यूशन नहीं करना निर्णव, अथवा बाहर जाके बातें करना, और फिर ईर्ष्या रखना, डाह रखना, मत्सर भाव, मात्सर्य भाव, जलना, जलते जाना। ये ऐसा क्यों? तो गोशालक एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि महावीर का रिस्पेक्ट इतना क्यों हो रहा है। देवदत्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि बुद्ध, गौतम बुद्ध का इतना रिस्पेक्ट क्यों हो रहा है। गौतम बुद्ध से उम्र में मैं बड़ा, क्योंकि गौतम बुद्ध से तो बड़ा भाई थे वो उनके। पैदा पहले हो गए थे, उनके चाचा के बेटे थे, लेकिन पैदा पहले हो गए थे। गौतम बुद्ध तो बाद में पैदा होते, सिद्धार्थ गौतम। तो पूरी जिंदगी उसको गौतम से ईर्ष्या ही रही। भिक्षु संघ में जाकर के भी उसके काम पूरी टाइम यही था कि गौतम से ईर्ष्या करना। जो चीजें गौतम को मिल गई वो मैं भी पा सकता हूँ। तो इनके शिष्यों को भड़काना शुरू कर दिया, और अपना एक नया संघ खड़ा कर दिया। और कहाँ कहाँ नहीं हो रही है घटनाएं। ये तो एग्जाम्पल हम मैं दे रही हूँ इतिहास का। ये हर घर में ये घटनाएं घट रही है। देवरानी को जेठानी से ईर्ष्या है, नया घर पैदा हो जाएगा। भाई, छोटे भाई को बड़े भाई से ईर्ष्या है, घर टूट जाएगा। और मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि पिता में भी अपने यंग बेटे को देख करके ईर्ष्या पैदा हो जाती है। माँ में भी अपनी यंग गर्ल को, अपनी यंग बेटी को देख करके ईर्ष्या पैदा हो जाती है कि कभी मैं सुंदर थी, आज ये सुंदर दिख रही है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं पता ही नहीं चलता है कि ये माँ बेटे में, पिता बेटे में और माँ बेटी में भी दुश्मनी रहती है, ईर्ष्या रहती है। अगर हम थोड़े इनके चित्त की खोज करें तो पता लगेगा, अरे इनके भीतर क्या क्या चल रहा होता है। और सब ईर्ष्या के कारण से। ईर्ष्या भयंकर है। वो अन्य को उसकी गरिमा के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और अगर बाहर से दिखावा भी करती है कि मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, तो भीतर ही भीतर में उसकी कमियां निकाल करके एक नई स्टोरी पैदा कर रही होती है। ये अहंकार का ही और माया का ही घृणित रूप ईर्ष्या है। और ये बिल्कुल अंदर अंदर चलती रहती है, कास्ट गुण की तरह आदमी के सारे गुणों को खाती जाती है, आदमी के सारे सुख शांति चैन को खाती जाती है, आदमी की समृद्धि को खाती जाती है। ईर्ष्यालु आदमी अपनी समृद्धि, अपनी किस्मत को खराब करता चला जाता है। और हर फील्ड में मिलती है। मजेदार बात तो जैसे आप, एक साधकों का समूह है, सारे लोग अपना ध्यान साधना कर रहे हैं। भाई आप इस आश्रम में, इस कम्यून में इसलिए आए कि सबको अपनी अपनी ध्यान साधना करनी है ना। लेकिन वहां भी ईर्ष्या कर रहे होते हैं, अरे ये तो इतने घंटे ध्यान में बैठ जाते हैं, हम नहीं बैठ पाते। अरे जब ये ध्यान से उठते हैं तो इतने लोग इनको प्रणाम करते हैं, हमको तो नहीं कर रहे। इतने लोग इनको पूछ रहे होते हैं, हमको तो नहीं पूछ रहे। तो एक दूसरे की इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, नकल करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ऐसा व्यक्तित्व ढाला है, मैं भी ऐसा करूँ। वो ऐसे ऐसे बात करते हैं जिससे लोग उनके पास आते हैं, तो मैं भी ऐसे ऐसे बात करना शुरू करूँ। ईर्ष्या गजब का काम करवाती है, नाटक रचवाती है। और हमें समझ ही नहीं आता कि कब हम किसी की कॉपी करना शुरू कर देते हैं, कब हम नकली बनने लग जाते हैं, कब हम दूसरों के जैसा बनने की कोशिश में अपने ऊपर आवरण डालते जा रहे हैं। सहज नहीं रहे ना, तो ज्ञान और दर्शन पे आवरण हो रहा है। तो ये आवरण चालू रह रहा है ईर्ष्या की वजह से। और फिर कोई आचार्य या उपाध्याय बन जाए, कोई लीडर बन जाए, कोई हायर पोस्ट पे चला जाए, और वो कल को तो मेरे से नीचे था, मैं उससे उम्र में बड़ा था, मैं कभी ओहदे में बड़ा था, कभी मेरे पास धन ज्यादा था, आज ये ज्यादा सम्मान पा गया। इसको तो दीक्षा ले हुए थोड़े टाइम और इसको गुरु ने आचार्य घोषित कर दिया, और मुझे इनके नीचे रहना पड़ेगा। अब ये बात कैसे स्वीकार हो सकती है? तो ये ईर्ष्या बड़े रूप धरती है। फिर वो उनके शिष्यों को भड़काने की कोशिश करती है, उनके लोगों को, फॉलोवर्स को भड़काने की कोशिश करती है। और घर घर में घटनाएं देखोगे, आचार्यों के समुदाय में बड़ी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है।
एक आचार्य के पास कोई दीक्षा ले रहा होता है तो उसको दूसरे लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। तो वो आचार्य अपने शिष्यों को कहता है किसी के पास जाना नहीं, जाए तो ठहरना नहीं, बस वंदन करके भाग के आ जाना, रुकना नहीं उनके पास, उनकी बातें सुनना नहीं, क्योंकि वो अपने ऐसे लोग हैं। अब ये बातें घरों में भी होती है। वो सास पहले ही समझा देती है अपनी बहू को, देख चाची सास के पास बैठना मत, वो खराब औरत है, वो तेरा दिमाग खराब कर देगी, क्योंकि चाची और उसकी तो बनी नहीं थी कभी। तो अपनी बहू को पहले दिमाग खराब करती है। ये सब ईर्ष्या, बड़ी स्टोरी चलती है हर जगह पर ईर्ष्या की वजह से। मैंने अपनी दीक्षा के पहली रात को अपनी जिन साधवियों के पास दीक्षा ली उनको लड़ते हुए देखा। और झगड़े का कारण क्या था? मेरा आना ग्रुप में। अब मैं जब ग्रुप में आई तो ग्रुप में जो एल्डर थे उससे सेकंड नंबर वालों के नाम की मेरी शिष्या बन गई। और जो एल्डर थे उनको ये बात एक्सेप्ट ही नहीं हुई कि सेकंड नंबर वाले की शिष्या कैसे बना दी, मेरी बनानी चाहिए थी। वो ईर्ष्या इतनी भयंकर थी कि उन्होंने अपनी साध्वी के साथ में झगड़ा किया। अब वो दोनों झगड़ रहे तो बाकी के लोग भी इन्वॉल्व हो गए। जो कोई एक पार्टी का बन गया, कोई दूसरी पार्टी का बन गया। और जब इनको झगड़ा मैंने पहली रात में देखा तो मुझे लगा यार मैंने तो घर में भी कभी झगड़े नहीं देखे, मैं यहाँ कहाँ आ गई, गलत जगह पे फंस गई। अच्छा झगड़े तो देखे देखे, मैं बीच में कुछ बोलना चाह रही थी, क्योंकि तो उन्होंने मेरे को बड़े ने हाथ पकड़ के मना कर दिया, तुम मैं कुछ भी नहीं बोलना। फिर मैंने देखा वो झूठ भी बोल रहे थे, जो बात तथ्यात्मक नहीं थी वो बोल रहे थे। ओ मेरे लिए तो पहली रात के साथ ही ऐसा आंसू अंदर आए, मैंने कहा मैं गलत जगह पे आ गई। और ईर्ष्या कितनी भयंकर होती है स्त्रियों के अंदर में। वो साध्वियां साध्वियां नहीं है, स्त्रियां हैं। अभी साध्वी बनी नहीं है, साध्वी बनने का मतलब तो था साध के खुद को बदल देते। लेकिन वो अपने आप को बदलने के रुख पे नहीं है, वो बाहर की परिस्थितियों को अपने फेवर में कैसे करना उस मोड में ही चल रहे हैं। अपना अहंकार कैसे पुष्ट करना उसी मोड पे चल रहे हैं। तो फिर ये समझ में आने लगा कि आ तो गलत जगह गए हैं, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो मन तो बड़ा कर रहा था कि रिजाइन दे दो, लेकिन वो संस्था ही ऐसी है कि वहां से रिजाइन देना तो आसान ही नहीं है। लेकिन रिजाइन देने का संकल्प हो सकता है वो पहली रात को ही आ गया, इसलिए वो संकल्प किसी दिन पूरा भी हो गया। तभी तो घटना नहीं देख सकती थी, मैं भी नहीं देख सकती कि मैंने क्या ये लिया, और कभी एग्जिट भी होगा क्या एंट्री के साथ में, क्योंकि वहां एंट्री दिखाई देती है, एग्जिट तो कभी दिखाई नहीं देता है। लेकिन वो पहली रात का एक्सपीरियंस नहीं, शायद वो एंट्री के साथ में एग्जिट का वे भी खोल दिया होगा, वो उस समय तो नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मृत्यु नहीं दिखाई देती है, पैदा होने की खुशी दिखाई देती है, उसके मरने वाली स्थितियां दिखाई नहीं देती है। और जब वो मर रहा होता है तो उसका पैदा होना नहीं दिखाई देता है। जबकि वो मरा है तो कहीं तो पैदा हो भी चुका है, कोई लोग खुशी भी मना रहे होंगे, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई देता है। हमारा बहुत शॉर्ट साइटेड है, क्योंकि हमारे दर्शन पर आवरण है, क्योंकि हमारे ज्ञान पर आवरण है। और ये ज्ञान और दर्शन पर आवरण क्यों है? क्योंकि हम सब अपनी तरह तरह की मान्यताओं के साथ जी रहे हैं, तरह तरह की भ्रमणाओं को पाल करके हम जी रहे हैं। और वो भ्रमणाएं ही है, ये मान्यताएं ही है जो हमें ज्ञानी से द्वेष कराती। अन्यथा कोई ज्ञानी से कैसे द्वेष कर सकता है? कोई मुक्त पुरुष से कैसे द्वेष कर सकता है? कोई सदगुरु से कैसे ईर्ष्या कर सकता है? लेकिन अपनी धारणाएं हम थोप देते हैं। और कैसी अजीबोगरीब धारणाएं थोप देते हैं। जैसे सपोज आप चाय नहीं पीने वाले इंसान हो, और आप किसी सदगुरु के पास गए और सदगुरु चाय की कप हाथ में लेके बैठा है, आपके लिए वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप कहोगे जब ये इतने ज्ञानी है तो चाय कैसे पीते हैं? इनको इतना नहीं पता चलता कि चाय में दूध पड़ता है, दूध कैसे आता है। अब चूंकि आप तो विगन हो और सामने वाला चाय पी रहा है, उसका सारा ज्ञान एक तरफ, उसकी मुक्ति एक तरफ, उसके सारे सद्गुण एक तरफ, हमारे दिमाग में एक ही बात चलेगी, ये ज्ञानी है और चाय पी रहे, ये ज्ञानी है। नहीं नहीं, मैं इनको ज्ञानी नहीं मान सकता। मतलब ज्ञानी का भी निर्णायक है, ज्ञानी होगा। अज्ञानी निर्णय करेगा कि ये ज्ञानी है या नहीं है। मजेदार है। और इस तरह से हम अपनी ही मान्यताओं की वजह से कैसे कैसे हम संकुचित बन जाते हैं। हम आ, द्वेषक बन जाते हैं, द्वेष करने वाले बन जाते हैं, रेजिस्ट करने वाले बन जाते हैं, प्रतिरोधक बन जाते हैं। और हम गुरुओं के प्रति, ज्ञानियों के प्रति कैसे आशातना कर देते हैं। तो चौथा कारण बताया, तत्प्रदोष, निन्दा, मात्सर्य, अंतराय। अंतराय कर देते हैं, रोक लगा देते हैं। मतलब अपने ही भीतर ज्ञान हो सकता था लेकिन हमने ज्ञान को रोक लगा दी।
हमने ज्ञानी को रोक लगा दी। कई लोग कैसे रोक लगाते हैं, जैसे मेरे साथ तो बड़े अनुभव हुए हैं। कोई स्थान पर हमारे प्रवचन हो रहे हैं, जैसे ही लोगों को मजा आया, लोगों की बातें लोगों ने दूसरों को कही कि भी हमें मजा आया उनका प्रवचन सुन करके, तो दूसरी संप्रदाय के साधु ने बोला, अरे ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हमारे भक्त रहते हैं, हमारे फॉलोवर रहते हैं, अरे कोई और साधु आकर के अपने प्रवचन क्यों कर रही है। तो उन्होंने रोक लगा दी कि हमारे स्थानक में कल से इनके प्रवचन बंद करवा दो। और जगह जगह घटनाएं घटी ऐसी, बहुत सारे एरिया में ये घटना घटी, जहाँ केवल इस बात की वजह से रोक लगा दी गई क्योंकि ये हमारी संप्रदाय की समुदाय की साधु ही नहीं है, इसलिए इनकी बात सुनने भी मत जाओ। यहाँ तक कि अमित जी ने अपने घर पे बुला लिया है कि आज हमारे घर पे आपका प्रवचन रखेंगे। उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि आज हम वैभव जी का प्रवचन यहाँ पे बैठ के सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। तो वो साधु लोग पहुंच गए वहां पे, उनको जाकर के बोलते, तुमने किस साध्वी को बुला लिया। अरे ये हमारी साध्वी थोड़ी है, जैसे अगर हम हरियाणा में तो हम हरियाणवी नहीं है ये, अगर हम पंजाब में तो ये पंजाबी नहीं है ये। अरे कहाँ की आई हुई साध्वी है। मतलब प्रांत के नाम पे बांटेंगे, लिंग के नाम पे साधु है साध्वी है बांटेंगे, संप्रदाय के नाम पे बांटेंगे, अंतराय दे देंगे। और उनको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो उस उनके वो कौम के गुरु है ना, क्योंकि वो हरियाणा के उस फला कौम के गुरु है, तो क्या बोलते हैं, तुम्हारे बच्चों की शादियां क्या ये साध्वी कराएगी। अरे ये साध्वी तुम्हारे क्या व्यापार अच्छा करेगी, साध्वी के तुम क्यों उसके पास जा रहे हो, क्यों इसके प्रवचन चला रहे हो। ना ना, इसके प्रवचन नहीं कराना। अगर ऐसा करे, मैंने तुमको रिमोट रिमांड पे लेने के लिए आए। मैंने ये वर्ड तब पहली बार सुना था, अदरवाइज मेरे लिए इस वर्ड का कोई कनेक्शन ही नहीं था। जब वो साधुओं ने उस श्रावक को बोला कि हम तुम्हें रिमांड पे लेने के लिए आए हैं, तो उसने मुझे आके बताया कि आपके बारे में आपका प्रवचन कराया तो हमको ऐसे ऐसे सुनने को मिला। तो मैंने कहा रिमांड पे लेने का मतलब क्या होता है। तब उन्होंने बताया रिमांड पे लेके आने का मतलब क्या होता है, कि जब कोई पुलिस नहीं आती है किसी के घर पे तो करने के लिए, उसको रिमांड पे लेती है कि भाई तुम्हारे घर पे तुमने उसको शय कैसे दे दी, तो हम तुमको रिमांड पे लेंगे। तो ऐसे मजेदार स्टोरी पैदा हो रही थी। तो अंतराय लगाते हैं, कैसे अंतराय लगाते हैं, अपनी परंपराओं के नाम पे दूसरी परंपराओं को अंतराय लगाएंगे। हमारे हमने ये मंदिर बनाया है तो तुम पर्टिकुलर ग्रुप के लोग इसे पूजा करने आ सकते, दूसरे ग्रुप के लोग पूजा करने भी नहीं आ सकते। अंतराय लगा दो। अभी कितने मंदिरों में, एक मंदिर में हमारा जाना हुआ, जयपुर का बड़ा फेमस मंदिर है दिगंबर मंदिर है, ऊपर बहुत पहाड़ी पर है। तो जैसे ही हम गाड़ी पार्क करके अंदर जाने लगे, तो गेटमैन ने वॉचमैन ने रोका और बोला, आप जैन है। तो हमने बोला हाँ। तो बोले, नहीं अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, आप जैन हो या नहीं। तो हमने कहा तो हम दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे क्यों सवाल कर रहे हो कि नहीं जैन मंदिर है, इसमें केवल जैन ही आ सकते हैं। तो स्वामी जी बड़े मजेदार होते हैं ना, स्वामी जी ने हर जगह मजाक करते हैं और वो मजाक में अपनी सारी ज्ञान की बात दे देते हैं। तो स्वामी जी ने उस वॉचमैन से पूछा कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओगे, आप जैन हो क्या। तो वो बोला, नहीं नहीं मैं तो पुरोहित हूँ, यहाँ मैं तो वैष्णव हूँ, कुछ और अपनी जाति बताई, कोई राजपूत है कुछ भी बताई। तो स्वामी जी बोले, जब तुम राजपूत हो तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जैनों का मंदिर है ये तो बोले कि अरे हमारी तो पीढ़ियों से हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, या हमारे पेट का सवाल है, या हम तो यहाँ पे रहते हैं XYZ। तो स्वामी जी बोले, जब तुम रह सकते तो हम क्यों नहीं आ सकते, दूसरे क्यों नहीं आ सकते। भाई तुम भी तो नॉन जैन होके यहाँ पे सेवा कर रहे हो, तो और क्यों लोग क्यों नहीं आ सकते। लेकिन ये कैसी बाधा डाल दी, और मैं तो इतनी हैरान होती हूँ, बहुत सालों से हैरान होती हूँ कि जैनों के मंदिर में अदर देन जैन क्यों नहीं जा सकता है। एक बहन थी बॉम्बे के अंदर, जो कहीं से यूट्यूब पे उनको वैभव के प्रवचन सुनने को मिल गए, तो उसके अंदर बड़ी भावना है कि मैं वैभव को मिलने के लिए जाऊं। वो मुझे ढूंढे कहाँ, क्योंकि यूट्यूब से ढूंढना तो आसान नहीं था। तो वो कई कई मंदिरों में जा जाके पूछने लगी, जैनों के मंदिरों में, तो लोग उसको जैनों के मंदिरों में एंट्री नहीं दे रहे थे, क्योंकि उसकी कास्ट, वो शेड्यूल कास्ट कुछ बोलते होंगे, वो कास्ट थी। वो पहली बार लेकिन मिलने आई मेरे को पूना में किसी दिन, पता नहीं उसको कहाँ से कैसे फिर कहीं से नंबर मिले और पूना में आई मिलने, तो उसने बताया, अपना अनुभव शेयर किया कि मुझे मंदिरों में एंट्री नहीं करने दे रहे थे, मैं आपका नाम और फोटो दिखाती थी कि मुझे इनको मिलना है, तो वो आपको पहचानते नहीं और मुझे एंट्री नहीं करते, क्योंकि मुझसे पूछते थे तुम्हारी जाति क्या है। एंड आई वाज सो सरप्राइज कि हम बेकार के जो लोग हैं, हम बेकार के जैन हैं। हाँ मतलब, आज हिंदू मंदिर में तो सब कोई जा रहा है, सिखों के वहां गुरुद्वारे में हर कोई जा रहा है, कोई नहीं पूछ रहे कि तुम हिंदू हो कि जैन हो, सिख हो कि कौन हो। लेकिन जैनों के मंदिर में क्यों ऐसा कर दिया कि जैन ही जा सकते। अच्छा जैन कभी किया होगा, क्योंकि ये पूजा के स्थल नहीं थे, ये साधना के स्थल थे, ये ध्यान के मंदिर थे, ये
तपस्या और मौन के मंदिर थे, ये अंतर्मुखी होने के मंदिर थे। तभी हो सकता है कोई नियम पैदा किया होगा। लेकिन आज तो जैनों के लिए भी जैन मंदिर कोई साधना की स्थली तो रही नहीं, उनके लिए भी वो खाली एक क्या बोलते हैं, टूरिस्ट प्लॉट ही रह गया है, टूरिस्ट एरिया रह गया। हम लोग पालिताना जाते, शिखर भी जाते, क्या करते वहां पे? टूरिस्टों की तरह बस जाते आते, हाथ लगाते और आगे बढ़ जाते। और थोड़ी जैन का भी जन्म से होता है, थोड़ी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है, वकील का बेटा वकील हो जाता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता है। उसको कुछ करना होता है। जैन होने का मतलब था कुछ करना होगा अपने भीतर। जैन अपने आप को पैदा करना होगा जैन की तरह, एक वैज्ञानिक की तरह खुद को डेवलप करना होगा, जो अंदर की दिशा का वैज्ञानिक है, उसको जैन कहा। वो तो कोई विरला ही हो सकता है, कोई थोड़ा ही हो सकता है। यार हम जैनों की जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं क्या? बच्चा पैदा होने से कोई जैन हो जाता है? महावीर ने तो मना किया था। फिर किसको हम कह रहे हैं? एक घर में हम ठहरे हुए थे, यंग दंपत्ति, जैन परिवार कहलाता है। उन्होंने स्वामी जी से सवाल किया कि हम अपने बच्चे को जैन कैसे बनाएं, हम अपने बच्चे को जैन धर्म का ज्ञान कैसे दें। तो स्वामी जी ने कहा कि अगर उनको महावीर का ज्ञान देना है तो इन तथाकथित जैनों से बचाना, तो इनको शायद महावीर का दर्शन मिल सके। अब ये बात उनके खोपड़े में नहीं घुसी। बोले ये जो तुम्हारा सो कॉल्ड जैन समाज है, जहाँ तुम जैनों की पाठशालाएं चलती है, जैनों के मंदिर चलते हैं, स्थानक चलते हैं, उपासना चलते हैं, प्रवचन चलते हैं, अगर इन सब से बचा के रख सको तो ये शायद महावीर की दिशा में बढ़ सकेगा। और उनकी दिशा में चला गया तो कभी महावीर का जैन धर्म तो समझेगा ही नहीं। क्योंकि जो जैन कह रहे हैं वो महावीर का कोई जैन धर्म नहीं कह रहे हैं, ये सब अपनी चलाई गई बातें कह रहे हैं। और ऐसा ही है, हम जी बार बार एक एग्जाम्पल दे रहे होते हैं कि देखो स्वाध्याय के नाम पे किताबें पढ़ा रहे हैं सारे साधु साधु, व्यावच के नाम पे अंतर तपस्या की जगह ही साधु साधुओं को समान बहराने को व्यावच कह रहे हैं। धर्म के नाम पे अपनी स्वभाव की दिशा में ले जाने की बजाय ये मंदिरों में ले जाएंगे, नवाणु करवाएंगे, उपवास करवाएंगे, सामूहिक प्रतिक्रमण का पाठ करवाएंगे और उसको वो धर्म कह देंगे। तो पूरी जिंदगी वो कभी धर्म को समझ ही नहीं पाएगा कि महावीर ने धर्म किसको कहा। तो बोला अगर जैन धर्म का ज्ञान देना है तो सो कॉल्ड जैन समाज से इसको अलग रखना और महावीर की दिशा में ले जाना। ये महावीर ने क्या कहा उसको खोजे, तो संभावना है कि वो शायद जैन धर्म को जान ले। इनके पास तो जैन धर्म जानना आसान ही नहीं है, क्योंकि सारी परिभाषाएं उल्टी दिखा रही है। तो मात्सर्य ज्ञान और दर्शन पे आवरण का कारण ईर्ष्या और अंतराय। ईर्ष्या अंतराय पैदा करवाती है, रोक लगा देती है। प्रवचन नहीं करने देंगे, दर्शन नहीं करने देंगे, उनका चतुर्मास नहीं करने देंगे, हमारी परंपरा का हो तो करने देंगे, हमारी मान्यताओं में रहे तो करने देंगे। जैसे हम जिसको फॉलो करते हैं ये भी उसी को फॉलो करें तो हम इनको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। कितनी गजब बात है। सपोज आप वीगन हो तो वीगन को फॉलो करना आसान है, वीगन को रेस्पेक्ट करना आसान, लेकिन कोई नॉन वीगन है तो। लेकिन हम इतने कट्टर हो जाते हैं और हम महावीर के साधवाद और अनेकांत की बातें करते हैं, लेकिन हम कब अपनी अपनी मान्यताओं के प्रति कट्टर हो जाते हैं, वी डोंट नो। और कट्टर आदमी क्या है? कटता चला जाता है, कटता चला जाता है। कट्टर का मतलब ये जो कटता जा रहा है और जो काटता जा रहा है और वो अंतराय पैदा कर रहा है, खुद को ही संकुचित कर रहा है, विराट नहीं होने दे रहा। जबकि जो स्वभाव है वो तो विराट है, जो दर्शन है वो तो विराट है, जो ज्ञान है वो तो केवल है। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम सब कुछ सीमित है। और सीमित क्यों हो गए? क्योंकि कुछ जानकारियां हमको पसंद आ गई, उन जानकारियों के ऊपर हमने अपना ममत्व बना लिया। मेरी मेरी धारणा है, मेरी बात, मेरा वाद, मेरा पंथ, मेरी परंपरा। और बस ये, जैसे ही हमने कुछ पर्टिकुलर जानने को, जानकारियों को साथ में मेरा जोड़ दिया, अब हमारा उसके प्रति शोध परक दृष्टिकोण रहा ही नहीं। और जहां शोध नहीं रहा वहां बोध नहीं रहा। और जब शोध नहीं, बोध नहीं, तो मोद यानी प्रसन्नता, प्रमोद, वो भी नहीं। तो फिर क्या रहा? ईर्ष्या रही और अंतराय रहा। फिर ये अंतराय और गहरा रूप लेता है, इसको अगला शब्द बोल रहे हैं सूत्र में, तत्प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय आसादनोपगाता ज्ञान दर्शन वर्ण योग। अब ये
5वां पॉइंट बता रहे हैं, आसादन। आसादन करना नहीं, आशाधना करना। अब हम सामने वाले को खंडित करना शुरू करते हैं, टुकड़े टुकड़े करना शुरू करते हैं, उसको रोक लगाना शुरू करते हैं, आशाधना करते हैं। और कैसे कैसे आशाधना करते हैं? ज्ञान और ज्ञानी की आशाधना से ज्ञानावरणीय कर्म बनते हैं। और ज्ञान और ज्ञानी की आशाधना करने का मतलब क्या हुआ? कि उसको काटना, तोड़ना। जैसे नहीं, महावीर की बातों को हम तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, ज्ञानी की बातों को हम तोड़ मरोड़ के रख देते हैं। उन्होंने क्या कहा ही नहीं होगा, वो बातें हम कह कह करके उनका कहाँ से कहाँ उनकी स्थिति ले जाते हैं। जैसे एक बड़ी कॉमन धारणा है, हम बोलते हैं पांचवा आरा चल रहा है और उसमें मोक्ष नहीं है। अभी बात कहीं किसी मूल सूत्रों में नहीं है, कहीं आगम पाठ में नहीं है। लेकिन हमने ये कह के हमें पता ही नहीं चला, हमने कब महावीर की आशाधना कर दी, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ दिया। महावीर तो कह रहे हैं क्षण से मुक्ति है, क्षण में मुक्ति है, क्षण का स्वभाव ही मुक्ति है। लेकिन हमने वो मुक्ति की संभावनाओं का ही गला घोट दिया, ये कह करके कि इस समय तो मोक्ष ही पॉसिबल नहीं है। और क्या बंध पॉसिबल है तो मोक्ष कैसे पॉसिबल थी? जब हर क्षण बंधा जा सकता है तो हर क्षण मुक्त भी तो हुआ जा सकता है। लेकिन बिना मोक्ष का स्वरूप जाने, बिना मोक्ष मतलब क्या है वो जाने, बिना धर्म का विज्ञान समझे, हमने ना जाने कैसी कैसी बातों से महावीर को, बुद्ध को और अपने गुरुओं को जिनके समीप हम रहे हैं, उनकी भी बातों को हमने ना जाने अर्थ का क्या अर्थ लगा देते हैं और आशाधना कर देते हैं। और अपनी मान्यता उनके ऊपर आरोपित करके आशाधना कर देते हैं। जैसे बोलते इतने ज्ञानी, जिनको पता ही था क्या कि कल इनके साथ क्या होने वाला है? ये इतने ज्ञानी थे, उनके परिवार में इतना तंगी हाल क्यों है? अब इससे कोई लेना देना ही नहीं ज्ञानी का कि उसकी बाहर की परिस्थितियों में अमीरी है या नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी होने का संबंध तो आत्मपरक है। और बाहर की दुनिया में यश, सफलता, धन, ये पाने के लिए तो आपको कुटिलताएं चाहिए, आपको चालाकियां चाहिए, आपको उस दिशा में कुछ प्रयास करने की स्थितियां चाहिए, आपको उस तरीके का भावकल्प चाहिए। लेकिन वो हो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हमने ज्ञानी का संबंध किसके साथ जोड़ दिया? हम ऐसे कोई भी चीजों को कहीं भी लिंक कर देते हैं। जैसे हम महिमावान होने का या योग्य होने का अर्थ ये समझते हैं कि इनके पीछे बहुत सारी भीड़ है तो ये योग्य है। और भगवान महावीर की वाणी में जाए तो वो बार बार कहते हैं कि सर्वत्र सम्मतम पावम। जो सर्वत्र सम्मति है वो पाप की हो सकती है, धर्म की तो हो ही नहीं सकती। धर्म कभी भी सर्वत्र सम्मति नहीं पा सकता, पाप पा सकता है। बहुमत से कोई निर्णय मत लेना। महावीर इस सूत्र से कह रहे हैं कि बहुमत निर्णायक नहीं हो सकता। बहुमत पाप को तो हो सकता है, धर्म को नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धर्म तो एकांत वेदन की स्थिति है। वो अकेले में अपने भीतर वेदन, अपना अनुभव करने का नाम धर्म है। वो बाहर भीड़ में नहीं मिलेगा। लेकिन अभी तक भी सो कॉल्ड जो धार्मिक दिशा में जाने वाले लोग हैं, वो भी धर्म में भी उसको सफल मान रहे होते हैं जिनके पास पब्लिक स्टंट है, अप्रोच है, पब्लिसिटी है। और फिर क्या होता है? ये आचार्यों में होड़ लग जाती है। वो कहते हैं इन्होंने इतने मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई, दूसरे कहते हैं उन्होंने इतने सारे मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई। अब प्रतिष्ठा कराने के लिए और मंदिर ना मिले तो कहेंगे कि पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार करा के फिर उनमें प्रतिष्ठा करवाई, उनमें ध्वजा करवाई। मतलब ये होड़ ही लग जाती है। और ये आचार्य भागते रहते एक दिशा से दूसरी दिशा में, खाली उन मंदिरों को ढूंढने के लिए जहाँ पे वो प्रतिष्ठा करवाने वाले बन सके। और फिर उन संघों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि तुम प्रतिष्ठा हमसे करवाना, किसी और से मत करवाना। नहीं, तुम कॉन्फ्रेंस में हमको बुलाना, किसी और को मत बुलाना। तुम अपने डायस पे बोलने के लिए हमें टाइम देना, किसी और को मत देना।
पता ही नहीं चलता है कब हम पॉलिटिक्स के हिस्से बन जाते हैं। हम पॉलिटिकली ही बने रहते हैं, हम धार्मिक चोला पहनते लेकिन है अंदर से सब पॉलिटिशियंस। क्योंकि जो भी अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा है, स्वामी जी एक ही लाइन में बोलते हैं कि जब भगवान ने कहा वस्तु का स्वभाव धर्म है, इसका मतलब है कि प्रभाव में जाना, प्रभावित करना और प्रभावित होना दोनों ही अधर्म हो गया ना। वो एक ही पंक्ति में सारा सारांश दे देते। वो कहते हैं प्रभावित करना भी अधर्म है और प्रभावित होना भी अधर्म है। क्योंकि जब स्वभाव धर्म कहा तो प्रभाव तो उसके विपरीत बात होगी। अगर ये बात आज सो कॉल्ड जैन समाज की बात सामने रखी जाए तो वो हैरान हो जाएंगे, कौन इसको एक्सेप्ट करेगा बताओ जरा। कि आप ना प्रभावित करो ना प्रभावित हो, तो क्या करें, अपने स्वभाव की दिशा में जाओ। स्वभाव ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है, आनंद रूप है, मुक्ति रूप है। और जो प्रभाव है वहां क्या है, प्रभाव के अंदर पूरी पॉलिटिक्स है। और पॉलिटिक्स में क्या है, तनाव ही तनाव है। और ये तनाव कितना, किस हद तक बढ़ सकता है, तो बोले आशातना कर दे व्यक्ति की। गौशालक ने महावीर के ऊपर तेजोलेशा का प्रहार कर दिया। ये क्या है, ये आशाता तो हुई, आशाता से और बड़ा छठा पद बताया, उपघात करना, मार डालना। मतलब इतनी भयंकर उसके भीतर जलन थी, वो जलन ही तो आग बन के उसके महावीर के ऊपर उसे फेंकी। भाई तेजोलेशा का प्रहार करने का मतलब क्या होगा, अपने भीतर की जलन महावीर के ऊपर फेंक देना। ये क्या क्यों फेंकी, क्योंकि इतनी भयंकर ईर्ष्या थी, भयंकर तनाव था, भयंकर दुख था अंदर इकट्ठा। महावीर की प्रेजेंस, महावीर के को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। और कई लोग हैं जो अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में गुरु और ज्ञानी का एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, उनको घर से धक्का देके निकाल देते, कोई भी ब्लेम करके निकाल देते, कोई भी झूठा कलंक लगा करके उनके बारे में प्रचारित प्रसारित करके उनको निकाल देते वहां से, उपघात कर देते। ये ज्ञान और दर्शन पे आवरण का कारण बताया, उपघात करना। छठा कारण अंतराय, पांचवा कारण छठा उपघात करना, यानी आघात कर देना, चोट पहुंचाना, मार डालना, हिंसा कर देना। नहीं लोग सुकरात को जहर पिला देते, नहीं लोग जीसस को सूली पे लगा देते, चढ़ा देते। और कौन चढ़ाते पता है, जीसस को सूली पे उन लोगों ने चढ़ाया जो उस जमाने के धार्मिक लोग कहला रहे थे। यहूदियों का वह वर्ग जो उस समय का सभ्य, विशिष्ट, प्रभावशाली और धार्मिक लोग थे, उन्होंने जीसस को इसलिए चढ़ा दिया क्योंकि वो यहूदियों की परंपरा को फॉलो नहीं कर रहा है। कितना गजब है, और आज भी यही हो रहा है, सेम टुडे। मैंने देखा, अनुभव किया है। मैं पूज्य विराट गुरु जी के साथ रहने का अवसर आया, स्वामी जी के साथ रहने का अवसर आया। मैं देखती हूँ ये ज्ञानी लोगों को लोग कैसे कैसे कष्ट पहुंचा देते हैं। हालांकि इनको कष्ट में नहीं डाला जा सकता, ये कभी कष्ट में जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो मुक्त है, इनके पास कोई अपेक्षा ही नहीं है जो इनको कष्ट में कोई पहुंचाएगा। लेकिन लोग अपनी ओर से कष्ट में डालने की हर तरह से कोशिश करते हैं, कैसे कैसे उपघात पहुंचाने की कोशिश करते हैं, झूठा नाम, झूठा कलंक लगाने की कोशिश करते हैं। एक यंग साधु था, वहां जंगलों में रहता। जब उसको भूख लगती तो नीचे उतर के गांव में जाता था, और जो करीबी गांव था उसमें भिक्षा लेके लेके आता। और 2-4 दिन के बाद जब उसको भूख लगेगी तब दोबारा जाएगा। तो गांव के लोग बड़े उसकी तारीफ करते थे, दिखने में भी बहुत प्यारा, यंग है, अभी साधु था, साधना कर रहा है, मौन ही रहता था, बोलता नहीं था। लोग बड़े प्रेम से उसको भिक्षा भी डालते थे। इन गांव में एक यंग लड़की बिना शादी के गर्भवती हो गई। जब वो प्रकट हुई बात, तो उस लड़की के पिता परिवार वालों ने पूछा, भाई ये किसका पाप है। ऐसे ही बोलते हैं गांव में लोग, ये किसका पाप है। तो अब वो अपने प्रेमी का नाम नहीं बताना चाहती, क्योंकि प्रेमी का नाम बताए तो लोग उसको मार डालेंगे। क्योंकि प्रेमी जरूर कोई ना कोई ऐसी स्थिति में रहा होगा ना कि जो उसके मापदंडों के अनुरूप ना हो। मापदंडों में होता सेम जाति, सेम बिरादरी, सेम का सेम ओहदा वाला होता तो या उससे बड़ा होता तो सम्मान की बात होती। लेकिन कुछ तो ऐसा होगा जो इक्वली नहीं था।
और उसने अपने प्रेमी का नाम छुपाना चाहा। उसने क्या किया, वो इल्जाम उस साधु पे लगा दिया। और जैसे ही वो साधु गांव में भिक्षा लेने के लिए आया, अब गांव वाले कल तक जो उसके पैर पड़ते थे, उसको भिक्षा के लिए बुलाते थे, उसको प्रेम से अपने घर से खाना देते थे, सब ने उसके ऊपर क्या क्या नहीं बरसाए होंगे। गालियां दी, थूका, पत्थर मारे, कोड़े बरसाए, ये वो। लेकिन वो चुप ही रहा। उसको कारण भी नहीं पता ये सब को क्यों हो रहा है। तो फिर कोई चिल्लाते हुए बोल रहा है कि तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया, तेरे से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। तो उसको समझ में आया, अच्छा कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, बेटी के साथ कुछ हुआ है। अब उसने चुप रह के सब मार खा ली। फिर भी वो भिक्षा लेने के लिए उसी औरत के घर गया जिसके पिता चिल्ला रहे थे। अब वो भी जानते हैं ना गांव में, तो वो गया। और वो औरत बदहाल आंसुओं से भीगी हुई, उसने उसको भी प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। पर अपना पाप वो भी कैसे सहन कर सकती थी, कि उसको पता लगा जो साधुओं को इतनी मार पड़ी, लहूलुहान हो गया इनकी वजह से, मेरी वजह से। फिर आखिर उस रात को उसने अपने पिता को सारी बात बता दी। अब देखो, लोग किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसको पूजा कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं। लोग आदमी को नहीं पहचान रहे। आदमी के प्रति जो बातें चल जाती है ना, जो अफवाहें फैल जाती है। इंग्लिश में एक कहावत है ना, कि रूमर्स मेक्स ट्यूमर्स। रूमर्स ट्यूमर पैदा करवा देती है। अभी ऐसी कहावतें चल गई उस आदमी की, जो कल तक सब प्रणाम कर रहे थे, आज सब उसको तिरस्कार कर रहे थे। और कल जब वापस पता लगा कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं थी। बिना जाने कैसे हम मान लेते हैं, और फिर मान्यताओं के वशीभूत होकर के कब हम किसका आसाधना करते हैं, कब किसका उपघात करते हैं, हमें नहीं पता है। ये सब हम करते ही चले जा रहे हैं ज्ञान में, न जाने कितने कितने तरीकों से। और ये सवाल नहीं है कि कौन ज्ञानी है और कौन ज्ञाता है। सवाल ये है कि किसी का भी करना, वो ये बात है। हमें नहीं पता ये पर्टिकुलर ज्ञानी है नहीं, पर पर्टिकुलर ये तो हमें पता है कि हम बिना माने बिना जाने मान रहे हैं, मान्यताओं में आकर के किसी का भी अपलाप कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, और अपनी मान्यताएं किसी और पे फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको उनकी निजता में सम्मानित नहीं कर रहे। हम किसी के अस्तित्व का सम्मान नहीं कर रहे। हम अपनी मान्यताओं में फिट होने पर उसका सम्मान कर रहे हैं। जिंदा को नहीं पूजा सकते, हम मुर्दे को पूज सकते हैं। तुम मृतवत हो जाओ तो तुम्हारी पूजा है। तुम जिंदा रहो, तुम अपनी जिंदगी अपनी निजता में जियो, तुम अपनी हंसी अपनी खुशी से जियो, ये हमें एक्सेप्ट नहीं हो सकता। हम जब कहे खुश हो तो खुश होना, सेलिब्रेट करना, और हम जब कहे कि रो तो रोना, तो हम तुमको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई अकारण जब हम सब खुश नहीं लेकिन वो खुश है, हमारे लिए एक्सेप्टेंस की सीमा के बाहर चला जाएगा। तो हमने पर्टिकुलर पैमाने बना रखे हैं कि कब हमें सेलिब्रेट करना है खुशी को, और कब हमें दुख को सेलिब्रेट करना है। न जाने कितने तरह के पैमाने हैं, और फिर इस पैमानों में सबको फिट करने की कोशिश करते हैं। और हम खुद भी फिटेड है। हमें भी नहीं पता, लोग हमें बर्थडे के नाम पे खुश करवा देते हैं, किसी की गमी के नाम पे आंसू निकलवा लेते हैं, जयंती के नाम पे अलग समारोह करवा लेते हैं, श्रद्धांजलि के नाम पे अलग स्थितियां पैदा करवा देते हैं। ये लोग करवाते जा रहे हैं और हम उसमें फिट होते जा रहे हैं। और हम में से कोई मिसफिट हो जाए तो हम कब उसकी आशाधना करेंगे, कब उपघात करेंगे, लेकिन हम उसको उसकी निजता में जीने के लिए सम्मानित नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे भीतर सम्मान अस्तित्व का है ही नहीं। हमारे भीतर सम्मान अपनी मापदंडों का है, अपनी आदर्शों का है, अपनी धारणाओं का है, अपने परंपराओं का, अपने रिवाजों का है। इसलिए सब अपने अपने रिवाजों को पूछते हैं, इंसान को कोई नहीं पूछता। अगले दिन उसी साधु के पास गांव वाले लोग जाते, क्षमा मांगते हैं, और कहते हैं हमारी बेटी ने स्वीकार किया, वो आपका नहीं किसी और का बच्चा है, उसके जो हुआ है वो। साधु तो वही है जो सम्मान मिले या अपमान मिले, दोनों में ही मस्त रहे। लेकिन हम अपने कब किस बात को हम चारित्र बता देते हैं, किस बात को हम ज्ञान बता देते हैं, जबकि ना हमें ज्ञान का आधा पता ना चारित्र का।
और फिर ऐसे ढोंगी साधु होंगे, क्योंकि हम ढोंग को पूछते हैं तो वो ढोंग कर लेते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले खबर आई, इसमें व्हाट्सएप पे खबरें आती है आजकल तो, कि मुंबई के अंदर 3 व्यक्ति पकड़े गए जो जैन साधु का वेश बना करके घर घर भिक्षा लेकर आ रहे थे, जबकि वो जैन साधु थे ही नहीं। अब ऐसे ढोंगियों का सम्मान क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ढोंग की ही पूजा कर रहे हैं। तत् प्रदोष निन्ना मात्सर्य अंतराय आसादनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो। ये सूत्र कह रहा है, ज्ञान पर आवरण, दर्शन पे आवरण का कारण ये प्रद्वेष भाव, निन्ह छुपाने का भाव, मात्सर्य दाह ईर्ष्या का भाव, अंतराय रोक लगाने का भाव, आसादना आशातना का भाव, और उपघात मार डालने का भाव, कष्ट उपजाने का कारण। इन 6 कारणों से ज्ञान और दर्शन दोनों पर आवरण आते हैं। आज हम इस सूत्र को यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सूत्र पे यात्रा करेंगे। आज इतना ही। कोई सवाल है तो उसके लिए आमंत्रण है। पूज्य विराट गुरु जी का आशीर्वचन सबके लिए। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो। जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जय अपने हो, तो जय हो। अपने तो आश्रम विषय में थे,